रुकावट भी होगी, आज जिसको मैं समझता हूँ पहले दूर करने की ज़रूरत है कि बिलावल भुट्टो का इंतखाबी कैंपेन के दौरान, मुहिम के दौरान नून लीग की क़यादत के साथ एक बड़ा तनाव रहा है, एक बड़ी कशीदगी रही है। बिलावल भुट्टो नून लीग की क़यादत को बड़ा हिट करते रहे हैं, तो पहले मैं समझता हूँ कि नून लीग की लीडरशिप के साथ उनकी कुछ मफाहमत जो है लेकिन वो सर वो करवानी जब राब्ता हो गया तो मफाहमत शुरू हो गई, वो अब मसला नहीं है। इस तरह आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले भी ठीक ठाक इख्तलाफात थे, बल्कि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम को छोड़ के चली गई थी और आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान ठीक ठाक बड़ी हाश किस्म की टॉक भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कोलिशन पार्टनर भी बने। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये होता रहता है। वैसे ये इसमें कोई शक नहीं कि राब्तों के नतीजे में मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ते हैं और मुफाहमत पैदा होती है। और माजी में कई बार इसी तरह तनाव जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बातचीत के ज़रिए, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी आपको याद है कि किस तरह कितनी 90 के दौर में कितनी कशीदगी थी और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और मुफाहमत आगे बढ़ी। और इसी तरह अब भी जो है बर्फ़ पिघल सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा मौक़िफ़ लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आप देखिए कि उस मौक़िफ़ में उन्होंने वादे किया था कि वो नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वो उन्होंने इशारा आज़ाद अरकान का दिया था कि उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। तो अब देखना ये है कि सारी सूरत हाल में जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया है ताकि इस मामले पर दीगर पार्टी लीडरशिप से भी मुशावरत की जाए और कोई हतमी फैसला जो है किया जाए। ये मेरा ख्याल है कल तक फैसला हो सकेगा। अमर डोगर साहब हमारे साथ हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उनकी तरफ। डोगर साहब, आपको एक तो बहुत बहुत मुबारक हो और आपने वाकई कमाल कर दिया। जहांगीर तरीन साहब का हारना और उनको हरवाना ये वाकई आपकी पॉपुलैरिटी की निशानी है और हमें पहले ही उम्मीद थी जब हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे कि आप बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और जावेद हाशमी साहब ने आपकी हमायत करके मज़ीद आपको तगड़ा कर दिया था। तो एक तो मुबारकबाद कबूल करें हमारी तरफ से, दूसरा अब आपके पास ऑप्शन क्या है? जावेद भाई बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने हल्के की आवाम का बिलखसूस कि जिन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े सरमायादार की पैसे की सियासत को दफन किया और मेरी अब तक तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त मेरी लीड सबसे हाईएस्ट लीड है और ये मेरी कामयाबी जो है ये इमरान खान के नजरिए की कामयाबी है, इमरान खान की जदोजहद की कामयाबी है। और मेरे हल्के के लोगों ने इस जुल्म का बदला वोट से ले लिया है और कल जो अवाम ने दिखाया है, पाकिस्तान की अवाम ने, ये खामोश इनकलाब था और मैं समझता हूं कि अब जमहूर की आवाज को इस्लामाबाद को तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं देखें, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि सिर्फ आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकेंगे, इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बना सकेंगे। आपको किसी न किसी के साथ मिलना पड़ेगा, या तो आप मिल जाएं या फिर दूसरे बनाएंगे। मैं तो जमहूर की आवाज की बात कर रहा हूँ, माजी की उन तलखियों को दफन करने की बात कर रहा हूँ, सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन डोगर साहब, ये जो माजी की तलखियां हैं वो आपको सबसे पहले ऐलान करना पड़ेगा कि हम माजी को दफन कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस दिन आप ये ऐलान करेंगे उस दिन ये मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। यकीनन मैं आपकी बात में वजन है और मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। सर आप एक हाथ से तो बजाएं ताली, उसके बाद दूसरा हाथ भी आएगा, पहले बजाएं तो सही। कोशिश नहीं ना, ताली एक हाथ से बजती नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ताली जरूर बजे। अच्छा, दूसरा ये बताएं डोगर साहब कि अब ऑप्शन क्या है? क्या आप हुकूमत बनाना चाहते हैं? अभी तो बहुत कबल वक्त है, कल तक जब तक सारे नंबर्स क्लियर ना हो जाए उसी वक्त बात करेंगे। अगर हमारे नंबर्स पूरे हुए तो क्या अर्ज है हमें हुकूमत बनाने की, सोचना चाहिए, हमारा जमहूरी हक है। लेकिन मेरा ख्याल है कल के बाद पिक्चर काफी वाजे हो जाएगी। लेकिन ये नहीं, तो पाकिस्तान की अवाम ने फैसला किया कि इन 2 सालों में जितना सियासी इंतकाम का निशाना हमें बनाया गया, आपकी सोच है, लेकिन अवाम फिर भी डट गए और अल्टीमेटली अवाम ही की जीत होती है। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ। वैसे तो अमूमन ऐसी सूरत हाल में व्यू नहीं दिया जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त व्यू की गुंजाइश है और ज़रूरत है। अगर तो वोट आपको मिलते हैं, आपकी अक्सरियत होती है, तो गवर्नमेंट बनाना आपका हक है और वो हक आपको मिलना चाहिए। और किसी भी सियासी जमात को
ये जेब नहीं देता कि वो आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश करे। ये आपका हक है और यही एक इखलाकी और आइनी हक है जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि आप अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। अगर आपको बाकी 37 भी सीटें मिल जाएं तो फिर भी आपके पास मखसूस सीटें नहीं होंगी और मखसूस सीटों के लिए आपको किसी न किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, फिर जाके आप उस पोजीशन में होंगे। अकेले आप नहीं कर सकेंगे। ये यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपकी बात में वजन है। देखिए अभी ऑप्शन खुले हैं, कल जब नंबर सारे एग्जैक्ट सामने आएंगे जावेद भाई, फिर बैठ के इसके ऊपर हुकूमत साजी के हवाले से सर जोड़कर बैठेंगे। अभी तो अपने अपने घरों में और अपने अपने दफातर में मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और अपने अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस तारीख साज कामयाबी को अपने हल्के के अवाम के कारकुनों के नाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो कल वोट इमरान खान को मिला है, ये इस वोट से अडियाला जेल का ताला जरूर खुलेगा। ये वो चाबी है उस ताले की और इमरान खान रिहा होगा और इंशाल्लाह इस मुल्क का वो वज़ीर आज़म एक दिन बनेगा। अब आपसे आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, देखें एक तरफ आपकी है इस वक्त अक्सरियत है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस अक्सरियत के साथ अकेले आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते, इत्तेहाद आपको करना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज हैं सारी की सारी, अगर वो मुत्तहिद हो जाती हैं, कोई गिव एंड टेक करके एडजस्टमेंट कर लेती हैं और वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाती हैं, तो क्या आप उनको वेलकम कहेंगे, आप उनको इजाज़त देंगे कि वो गवर्नमेंट बनाए और आप अपोजिशन में बैठें ताकि 5 साल कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी रहे? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 5 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। 75 साल हो गए इस मुल्क में, आज तक कोई एक वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आपकी बात से 100% इत्तेफाक, लेकिन बाकी जो चीजें अभी सारी कबल अज़ वक्त है। 1-2 दिन लगेंगे तो पिक्चर मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी जब एग्जैक्ट नंबर खुल के सामने आएंगे। अच्छा, ये एक और सवाल कर लेते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट जिसकी भी बन जाए, आपकी बन जाए या किसी दूसरे की गवर्नमेंट बन जाए, तो उसे 5 साल पूरे मिलने चाहिए और कोई पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, धरने नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट को घसीटना नहीं चाहिए ताकि मुल्क कम अज़ कम चल सके? सड़कें ब्लॉक करना या धरने देना एक अलग बात है। जो आईनी तरीकाकार है एहतजाज पे वो होना चाहिए, लेकिन रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हमें दिली खुशी हुई कि आप जैसा वर्कर, एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो दोबारा जीत के कौमी असम्बली में आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एयाज साहब, आपके सामने सारी सूरत। अब ये बताइए कि बड़ा फैसला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है इस वक्त। हाँ, ये बात ठीक है, उसकी वजह कि बिलावल इस लेवल तक चले गए थे और फिर वो जाहिर है उन्होंने परफॉर्म। बस ये सूरत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के स्पॉन्सर्ड जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार है उनकी तादाद है नेशनल असम्बली में 93, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम डिक्लेयर कर सकें कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये बात गलत नहीं होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके पास 64 इनके पास हैं इस वक्त सीट्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 52 हैं, MQM के पास 13 सीटें हैं और IPP के पास 3 सीटें हैं इस वक्त, JUI के पास 2 सीट्स हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास भी 2 सीट्स है। 229 हलकों का नतीजा हमारे पास मौजूद है, 266 टोटल है और इस तरह 37 हलकों के नताइज अभी भी पेंडिंग है। पहला इशू तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 37 हलकों का नतीजा अभी तक क्यों नहीं कौम को दे सका, ये एक सवाल है जो जाहिर है इलेक्शन कमीशन से उस वक्त तक सब पूछते रहेंगे जब तक इनका नतीजा नहीं आ जाता। अब तक जो सियासी सूरत हाल हमारे सामने आई है वो भी आपके सामने रखते चलें। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान राब्ता हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर विक्ट्री, जिसको विक्ट्री स्पीच कहते हैं, वो कर दी। उस तकरीर से ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। अब जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी गई है और उनको ये कहा गया है कि अब आप राब्ते करके तमाम पार्टीज़ को तैयार कर लें और प्राइम मिनिस्टर आप हैं। अब इशू ये है कि जब वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात करेंगे तो आसिफ अली ज़रदारी साहब को उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको सदारत का ओहदा देने के लिए तैयार है। अगर ये डील होती है तो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे और इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब पंजाब के अंदर भी अगर नून लीग गवर्नमेंट बनाती है तो वहाँ से शेयर लेने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ जो आपके साथ सामने मैं रखता चलूँ वो ये है कि दोनों बड़ी पार्टीज़ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हॉर्स ट्रेडिंग ना करने का फ़ैसला किया है
किसी भी आज़ाद रुकन को ब्राइब करके किसी पार्टी में शामिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये दोनों पार्टीज़ का मुत्तफ़िका फ़ैसला है, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि अगर इसके लिए भी ट्राई की गई तो वो जो हमारी थोड़ी सी साख है वो भी बर्बाद हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये कहाँ बैठेंगे और इनकी क्या सूरत हाल होगी। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद कर लेती है, किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेती है, तो फिर ये वाकई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, क्योंकि जो मखसूस सीटें फौरी तौर पर इन्हें मिल जाएंगी। और अगर ये इत्तेहाद नहीं करते तो मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर ये किसी के साथ मुत्तहिद हो जाते हैं, जिसमें मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के बारे में कहा जाता है कि अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और उस वक्त ये स्पेकुलेशन आ रही थी कि कहीं इनके साथ इमरान खान साहब इत्तेहाद तो नहीं करना चाहते, और अगर ये मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर डेफिनेटली इनको फौरी तौर पे स्पेशल सीट्स भी मिल जाएंगे, जिसके बाद ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगी और किसी भी एक और जमात को अपने साथ शामिल करके ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है तो एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कि ये एक दोबारा PDM की गवर्नमेंट बनाए, जिसके अंदर मैक्सिमम पार्टीज़ को शामिल करके इस मामले को सेटल किया जाए। एक और जो बहुत स्पेकुलेशन वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार इनमें से कुछ अपने तौर पे अगर किसी पार्टी में शामिल होना चाहें तो उनके लिए सबके दरवाजे खुले होंगे, लेकिन किसी के साथ हार्स ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। ये एक फ़ैसला है